सबको नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम दशम पाठ नीति नवनीतम इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। नीति नवनीतम यह पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसका अभ्यास किस प्रकार से होगा आप देखेंगे। अभ्यास से पहले शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ को आप अवश्य पढ़ें, समझें और अपनी संचिका में लिखें। प्रश्न संख्या 1। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन। एक पदेन का मतलब आप लोग जानते होंगे। एक पदेन का मतलब प्रश्न का उत्तर एक शब्द में उत्तर देना है। देखिए क्या क्या है प्रश्न। नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। मनुष्य के जन्म लेने पर, संभवे होने पर, कौ क्लेशम सहेते कौन कष्ट सहते हैं। मनुष्य का जब जन्म होता है धरती पर तो सबसे ज़्यादा कष्ट किसे सहना पड़ता है। तो कौ यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है और इसका उत्तर होगा माता पितरौ। माता पितरौ का मतलब माता पिता को सबसे अधिक कष्ट, चाहे वो कैसा भी कष्ट हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो वो माता पिता को ही सहना पड़ता है। ख में कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल हमें पीना चाहिए। तो कीदृशम कैसा यह प्रश्नवाचक है, इसकी जगह हम लिखेंगे वस्त्रपूतम। वस्त्रपूतम का मतलब है वस्त्र से छान करके, यानी पवित्र किया हुआ, निर्मल किया हुआ। ग में नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। नीति नवनीतम जो पाठ है किस ग्रंथ से संकलित है, यानी कि यहाँ के श्लोक, नीति नवनीतम के श्लोक किस ग्रंथ से लिए गए हैं। तो कस्मात् ये प्रश्नवाचक है, इसकी जगह लिखेंगे मनुस्मृतेः। मनुस्मृतेः का मतलब मनुस्मृति नाम के ग्रंथ से, उसका मनुस्मृतेः हो जाता है। मनुस्मृतेः मनुस्मृति नाम के ग्रंथ से, इस प्रकार से। अब घ देखेंगे हम। घ में कीदृशम वाचम वदेत, कैसी वाणी हमें बोलनी चाहिए। तो कीदृशम, कीदृशिम यहाँ पे प्रश्नवाचक है, इसकी जगह उत्तर लिखेंगे सत्यपूताम। सत्यपूताम का मतलब सच से पवित्र की गई, यानी कि सच्चाई से परखी गई वाणी हमें बोलना चाहिए। अंगा में हम देखेंगे, अंगा में उद्यानम के निनादै रम्यम। उद्यान यानी बगीचा किनके निनाद से, निनाद माने ध्वनि, आवाज, किन की आवाज से, रम्यम रमणीय बना हुआ था, सुंदर बना हुआ था। तो यहाँ पे कई प्रश्नवाचक है, उसकी जगह लिखेंगे खगानाम। खगानाम निनादै, चिड़ियों की आवाज से। अब देखते हैं हम यहाँ पे च। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है। तो यहाँ पे किम, किम प्रश्नवाचक है, उसकी जगह हम लिखेंगे परवशम। परवशम का मतलब सर्वम परवशम दुखम, श्लोक में आ चुका है। जब सब कुछ दूसरे के वश में होता है, दूसरे के नियंत्रण में होता है, वही दुख होता है। आत्मवशम किम भवति,
आत्मवश अपने नियंत्रण में क्या होता है, यहाँ पे किम प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है, तो किम आत्मवशम सुखम भवति, आत्मवश सुख होता है, यानी कि सब कुछ अपने नियंत्रण में होना सुख का कारण होता है। ज कीदृशम कर्म समाचरित, कैसा कर्म हमें करना चाहिए। यहाँ पे कीदृशम प्रश्नवाचक है और इसका उत्तर होगा मनः पूतम। मनः पूतम का मतलब है मन से पवित्र किया हुआ, मन से परखा हुआ, मन में निश्चित किया हुआ, मन से परख करके कि यह कर्म मेरे लिए उचित है, ऐसा निश्चय किया गया कर्म हमें करना चाहिए। इस प्रकार से यह प्रथम प्रश्न के उत्तर हुए। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हम दूसरा प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत, अधोलिखितानां लिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन, यानी पूर्ण वाक्य में देखना है, पूर्ण वाक्य न लिखत, पूरे वाक्य में लिखना है। अब इसमें हम देखते हैं पूर्ण वाक्य में लिखने पर भी हम एक पदेन वाला तरीका अपना सकते हैं, तो बहुत सारे प्रश्नों में वह तरीका सही साबित होता है। देखिए, पाठेस्मिन् सुख दुःखयो किम लक्षणम उक्तम, पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण बताया गया है, सुख और दुख का लक्षण क्या है, पाठ में क्या बताया है, इसके लिए आप लोग देखेंगे श्लोक संख्या 4। श्लोक संख्या 4 देखेंगे तो श्लोक संख्या 4 में दिया हुआ है सर्वम, हाँ, पाठे सुख दुःखयो लक्षणम किम, सुख दुख का लक्षण क्या है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, ये लिखना होगा हमें। सर्वम, श्लोक संख्या 4, सर्वम परवशम दुखम, परवशम चौथा श्लोक में है ये, दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। सब कुछ दूसरे के नियंत्रण में होना दुख का कारण है और सब कुछ अपने नियंत्रण में होना सुख का कारण है। पहला प्रश्न का उत्तर ये हुआ। और दूसरा प्रश्न देखते हैं, वर्ष शतई अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, ख में हम देखेंगे वर्ष शतई अपि, सैकड़ों वर्षों में भी, किसकी कस्य निष्कृति, किसका ऋण चुकाया नहीं जा सकता, वर्ष शतई अपि, किसका ऋण, कस्य किसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता। माता पितरौ यम क्लेशम सहेति तस्य, तो इसका श्लोक संख्या 2 में देखेंगे, श्लोक संख्या 2 यहाँ पे दिया हुआ है, यम माता पितरौ क्लेशम सहेति संभवे नृणाम, पहली पंक्ति, न तस्य निष्कृति शक्या कर तुम वर्ष शतैरकी। दूसरे श्लोक को पूर्ण रूप से आप उतार देंगे तो भी उसका उत्तर होगा। और संक्षेप में लिखना चाहेंगे तो कर तुम न शक्या माता पितरौ, इसका माता पितरौ,
देखिए, वर्ष शतयेपि माता पितरो निष्कृति कर्तुम न शक्या। अगर हम कस्य की जगह केवल माता पितरो लिखेंगे तो भी हमारा उत्तर उचित होगा, लेकिन हम अगर दूसरे श्लोक को पूरा उतार देंगे तो भी हमारा उत्तर उचित होगा, सही होगा, पूर्णतः सही होगा। तो इस प्रकार से यह प्रश्न भी हमारा पूरा हो जाता है। फिर देखते हैं हम ग की ओर। ग प्रश्न ग, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यति वाक्यस्मिन् त्रयः के सन्ति। इसमें पूछा गया है कि त्रिषु तुष्टेषु, इन तीनों के संतुष्ट होने पर तप की समाप्ति हो जाती है, हमारा परिश्रम सफल हो जाता है। तो यहाँ तीन किसको कहा गया है? तो यहाँ पे वाक्यस्मिन् त्रयः के सन्ति, इस वाक्य में तीन कौन से हैं? के यहाँ पे प्रश्नवाचक है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं माता पिता आचार्य च। माता पिता आचार्य च, ये लिख सकते हैं। और ये आपको श्लोक संख्या 3 पर मिल रहा है। श्लोक संख्या 3, श्लोक 3 पे यह आपको मिल रहा है, लेकिन आप इतना उत्तर लिखेंगे तो पर्याप्त होगा। श्लोक संख्या 3 पे इसका उत्तर यह दिया हुआ है। फिर आगे देखेंगे, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमें कैसा कर्म करना चाहिए। घ में देखेंगे हम, अस्माभिः हमें कैसा कर्म करना चाहिए। तो कीदृशम, इसकी जगह हम लिखेंगे मनःपूतम। इतना ही इसका उत्तर पर्याप्त है। अस्माभिः मनःपूतं कर्म कर्तव्यम, मन पवित्र करके हमें कर्म करना चाहिए। इस प्रकार से ये क ख ग घ, ये 4 प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क ख ग घ 4 प्रश्न हमारे हो चुके, और 5वां प्रश्न है ङ में अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अभिवादनशील, जो व्यक्ति नित्य प्रति बड़ों को प्रणाम करता है, उसके क्या बढ़ते हैं। तो यह श्लोक 1 में है इसका उत्तर, प्रथम श्लोक में इसका उत्तर। तो इसका उत्तर प्रथम श्लोक में है, और इसमें कानि शब्द जो है प्रश्नवाचक है। कानि वर्धन्ते, क्या बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर में यहाँ पे लिखा जाएगा आयु, विद्या, यशो, बलम। यानी कि ये 4 चीज़ें, जो नित्य प्रति बड़ों को प्रणाम करता है उसकी ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अब च में सर्वदा केशम प्रियम कुर्यात, हमेशा हमें किन लोगों का प्रिय करना चाहिए, किन लोगों का हमें प्रिय करना चाहिए। तो केशम यहाँ पर प्रश्नवाचक है, उसको रेखांकित करेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे माता पितरो गुरुश्च। माता पितरो गुरुश्च, ये श्लोक संख्या 3 में दिया हुआ है। श्लोक 3 में दिया हुआ है, माता पिता, माता पितृ, माता पितृ और गुरुश्च, यानी कि माता पिता और गुरु, इनका हमेशा प्रिय करना चाहिए।
और इनके लिए कभी अप्रिय सोचना नहीं चाहिए, करना बिल्कुल नहीं चाहिए। इस प्रकार से हमारा यह दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे हम। तीसरा प्रश्न, स्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदानि, स्थूल का मतलब मोटे, मोटे मोटे जो अक्षर हैं, स्थूल पदानि अवलंब्य, स्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणम। प्रश्न निर्माणम कुरुत, मोटे मोटे शब्दों को लेकर के प्रश्न निर्माण कीजिए। अब देखिए क्या क्या है कहा। का में वृद्धोपसेविनः आयु विद्या यशो बलम ना वर्धन्ते। वृद्धोपसेविनः, बूढ़ों की सेवा करने से आयु विद्या यश और बल नहीं बढ़ती, ये कहा गया है। तो वृद्धोपसेविनः, यहाँ पे ये प्रश्नवाचक बना क्योंकि मोटे अक्षरों में है, इसकी जगह हम लिखेंगे कस्य। कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। बूढ़ों की सेवा करने वालों की आयु विद्या यश बल नहीं बढ़ती। किसकी सेवा करने से? तो खा में मनुष्य सत्यपूताम वाचम बदीत। मनुष्य सच्चाई से सींच करके वाणी बोले, यानी सच्चाई पूर्ण वाणी बोले। तो यहाँ वाचम, वाचम मोटे अक्षरों में है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे किम। और गा में जरा गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। इन तीनों के संतुष्ट होने पर, माता पिता और गुरु तीनों के संतुष्ट होने पर जो तपस्या है पूरी हो जाती है। तो तपः यहाँ पे मोटे अक्षरों में है, तो इसकी जगह आएगा किम। अब घा में माता पितरो नृणाम संभवी भाषया क्लेशम सहेते। यहाँ पर माता पितरो है, माता पिता मनुष्य के जन्म में बहुत कष्ट सहते हैं, तो माता पितरों की जगह आएगा कौ। और अंत है ङा में तयो नित्यम प्रियम कुर्यात। तयो, हमें उन दोनों का यानी माता पिता का हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो प्रियम की जगह हमें लिखना है किम। इस प्रकार से हमारा यह तीसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। संस्कृत भाषायां वाक्य प्रयोगम कुरुत। अब चौथा जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न है संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करने के लिए दिया हुआ है। संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। चौथा जरा देखिए, वाक्य प्रयोगम कुरुत। संस्कृत भाषायां संस्कृत भाषायां वाक्य प्रयोगम कुरुत, यानी संस्कृत में वाक्य बनाइए। शब्द विद्या, विद्या, अब इसका आसान से वाक्य तो आप यूँ
आसान वाक्य कोई भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एक सरल वाक्य बना दे रहा हूँ, ये केवल आपकी जानकारी के लिए है। आप वाक्य बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं बशर्ते कि वाक्य शुद्ध हो। विद्या, अहम अहम विद्या पठामि, मैं विद्या पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। अहम विद्या अर्जनम अर्जनम करोमि, मैं विद्या अर्जन करता हूँ। अर्जन करना माने विद्या प्राप्त करता हूँ या करती हूँ। इस प्रकार से ये हुआ। उसके बाद तपः, तपः बालकः तपः करोति, बालक तपस्या करता है। बालिका तपः तपति, बालिका तपस्या तपती है, उन्हें तपस्या करती है। उसके बाद समाचरित, समाचरित, समाचरित का मतलब पालन करे। समाचरित पालन करे। मौनम समाचरित, मौन का आचरण करे। व्यवहारे, व्यवहारे कुटिलता न समाचरित, व्यवहार में कुटिलता का आचरण ना करे। मौनम समाचरित, मौन रहें, मौन का आचरण करें। व्यवहारे कुटिलता न समाचरित, व्यवहार में कुटिलता बने छल कपट का आचरण ना करें। इस प्रकार से हमारे ये हुए। और हमारे सामने अभी दो शब्द और हैं। अब देखेंगे परितोषः। परितोषः, परितोष का मतलब संतुष्टः। मम अंतरात्मा परितोषः परितोषः अस्ति, यानी कि मेरी अंतरात्मा परितोष बने संतुष्ट है। परितोषः एव कार्य, परितोषः एव कार्य करणीय, संतुष्ट होकर के हमें काम करना चाहिए। परितोषः एव कार्य करणीय,
संतुष्ट होकर के हमें काम करना चाहिए। फिर नित्यम, नित्यम देखिए, या घ ये नित्यम, अहम नित्यम पंचवादने, पंचवादने 5 बजे, उत्तिष्ठामि मैं रोज 5 बजे उठता हूँ, उठती हूँ। अहम नित्यम ईश्वरम भजामि मैं नित्य ईश्वर को भजता हूँ, यानी कि ईश्वर का नाम लेता हूँ, भजता हूँ, बस लेता हूँ या लेती हूँ, दोनों के लिए आता है, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए आता है। अहम नित्यम पंचवादने उत्तिष्ठामि मैं रोजाना नित्य 5 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। अहम नित्यम ईश्वरम भजामि मैं रोजाना ईश्वर को याद करता हूँ या करती हूँ। इस प्रकार से यह हमारा चौथा प्रश्न समाप्त हुआ। हमारा चौथा प्रश्न समाप्त हुआ है। अब हम बढ़ेंगे 5वें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या है जरा बताइए। पांचवा प्रश्न में शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, शुद्ध वाक्यों के समक्ष में आम लिखना है और अशुद्ध वाक्यों के समक्ष में नैव न लिखना है। यानी कि आम न, आम न, हम लोग संक्षेप में आम न लिखा लिख देते हैं, लेकिन आम और न वहाँ लिखना है। शुद्ध हो तो आम और अशुद्ध हो तो न लिखना है। जरा देखिए वाक्य कैसे कैसे हैं। अभिवादनशील से किमपि न वर्धते, प्रणाम करने वाले को कुछ नहीं बढ़ता। क्या होना चाहिए उत्तर? न। खा में माता पितरो निर्णाम संभवे कष्टम सहेते, माता पिता मनुष्य के जन्म में कष्ट सहते हैं। तो इसका उत्तर आएगा आम। अब ग में आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति, अपने वश में होना सब कुछ दुखी है। तो इसका उत्तर आएगा ना। घा में येन पितरौ आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वम तपः समाप्यते, जिसके माता पिता और आचार्य संतुष्ट हो जाते हैं उसके कर्म से, उसकी भावना से, उसके सारे तप समाप्त हो जाते हैं, यानी कि उसकी साधना पूरी हो जाती है। तो इसको लिखेंगे हम, यह उत्तर सही है तो आम लिखेंगे। और का ख ग घ अंग, अंगा को लिखेंगे मनुष्य सदैव मनः पूतम समाचरित, मनुष्य हमेशा मन को साफ रख करके व्यवहार करे। तो इसका उत्तर है आम। और च मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यति, मनुष्य हमेशा वही कार्य करे जिससे उसकी अंतरात्मा संतुष्ट होती है। तो इसका भी उत्तर आएगा आम। तो ये पांचवा प्रश्न है। शुद्ध और अशुद्ध के लिए आम और न लिखना था, तो क में न, ख में आम, ग में न, और घ ng और च में आम 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 लिखेंगे, क्योंकि ये शुद्ध वाक्य हैं। अब हम चलेंगे छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न,
छठे प्रश्न में समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। समुचित पदेन, समुचित पदेन माने उचित शब्द से, रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित शब्द प्रयोग से खाली जगह भरिए। देखिए यहाँ पे क्या है, माता पितृ तपसः निष्कृति कर्तुम अशक्या। यहाँ पे वर्ष शतैरपि, षष्ठी वर्षैरपि, वर्ष शतैरपि, 10 वर्षैरपि, षष्ठी वर्षैरपि, वर्ष शतैरपि, 3 दिए हुए हैं। यानी कि 10 वर्षैरपि 10 वर्ष में भी नहीं होता, षष्ठी वर्षैरपि 60 वर्ष में भी नहीं होता, और वर्ष शतैरपि 100 वर्ष में भी नहीं होता। तो इसका तीसरा जो अंश है वो उसका उत्तर है वर्ष शतैरपि। वर्ष शतैरपि इसका सही उत्तर होगा। अब खा देखते हैं हम, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते। तीनों के तुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर सर्वम तपः समाप्यते। यहाँ पे तपः आना चाहिए। ग में एतत् विद्यात् लक्षणम सुख दुःखयो। यह जानना चाहिए समासेन। समासेन माने संक्षेप में। यस, एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। यह संक्षेप में हमें सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। फिर ग के बाद क ख ग, यहाँ पे ये नंबरों में गलती हुई है। वर्ष शतैरपि, वर्ष शतैरपि का है, और ख में नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते। फिर से लिखा जा रहा है, खा छूट गया था, इस वजह से क्रम की गलती हुई। खा में आएगा नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि, चत्वारि वर्धन्ते। नित्यम वृद्धोपसेविनः, प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने वाले के 3 चीजें बढ़ती हैं। उसके बाद ग में त्रिषु तुष्टेषु तपः, तपः सर्वम। अब घ में हम देखेंगे एतद् विद्यात् समासेन। समासेन ये संक्षेप में, और अंगा दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। यानी कि देख करके हमें आगे कदम रखना चाहिए। पादम का मतलब कदम रखना, चरण आगे बढ़ाना। और च इधर लिखा जा रहा है, मनुष्य माता पितृ आचर्य सर्वदा प्रियम, प्रियम कुर्यात। मनुष्य को माता पिता और आचार्य के लिए सदैव प्रिय कार्य करना चाहिए, अप्रिय का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये छठा प्रश्न पूरा हो रहा है, हो गया है। अब हम 7वां और अंतिम प्रश्न करेंगे, क्योंकि 7वां प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न है। अब 7वां प्रश्न है हमारा, मंजुषात चित्व उचित अव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुत। मंजुषा से उचित, मंजुषा से उचित अव्ययेन, उचित अव्ययेन, उचित अव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुत।
वाक्य पूर्तिम कुरुत, यानी कि उचित अव्यय शब्द चुन करके, मंजूषा यहाँ पे दिया हुआ है, मंजूषा को देख करके उचित अव्यय शब्द से वाक्य पूर्ति कीजिए। अब देखिए कौन कौन से वाक्य हैं। क में तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, उन दोनों का हमें नित्य प्रिय करना चाहिए, सदैव प्रिय करना चाहिए। ख में यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, इसमें आएगा यादृशम, यादृशम कर्म करिष्यसि, जैसा कर्म करोगे, यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अब ग में वर्ष शतई अपि, 100 वर्षों में भी उसका बदला नहीं लिया जा सकता। और घ तेषु एव, उनके ही संतुष्ट होने पर हमारी तपस्या समाप्त हो जाती है, पूर्ण कही जाती है। और अंगा में देखेंगे, अंगा में यथा राजा तथा प्रजा, यथा यानी कि राजा जैसा होगा प्रजा वैसी ही बन जाती है। राजा अगर देश का राजा अगर अच्छा नहीं है तो प्रजा भी लापरवाह बन जाती है, और देश का राजा अगर जिम्मेदार है तो प्रजा भी जिम्मेदारी का बोध करने लग जाती है। तो जैसा राजा, यथा राजा तथा प्रजा। अब च में यावत सफल न भवति तावत परिश्रमं कुरु, तावत, जब तक तुम सफल नहीं होते हो तब तक परिश्रम करते रहो, इस प्रकार से संदेश दिया गया है, क्योंकि परिश्रम ही हमें आगे का मार्ग दिखाएगा। अब ये जो नीति नवनीतम का अभ्यास कार्य यहाँ पे समाप्त होता है। अभ्यास कार्य के अतिरिक्त यहाँ पे योग्यता विस्तार दिया हुआ है। बच्चों आप योग्यता विस्तार अवश्य पढ़ें, इसमें बहुमूल्य कुछ बातें दी गई हैं, और इस योग्यता विस्तार से आपका ज्ञान वर्धन होगा। आपने पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ने के बाद अभ्यास कार्य किया, और अभ्यास कार्य करने के बाद योग्यता विस्तार भी आप पढ़ते हैं और समझते हैं, तो आपका ज्ञान में और विस्तार होगा, आपकी योग्यता और बढ़ेगी। इसी के लिए यह दिया हुआ है, तो ऐसा आप अवश्य करेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। आज यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।